नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक आम नागरिक एक ताकतवर मंत्री के बिगड़ैल बेटे के सामने आ जाए तो क्या होगा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आईपीएस शालिनी सिन्हा को ऐसी कहानी जिसने साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस के आगे कोई भी ताकत नहीं टिकती। एक दिन सुबह का समय था। आईपीएस शालिनी सिन्हा सड़क के किनारे बस का इंतजार कर रही थी। उन्होंने एक साधारण सा सफेद सलवार सूट पहन रखा था। कोई भी उन्हें देखकर यह नहीं कह सकता था कि वो एक आईपीएस ऑफिसर है। थोड़ी ही देर में एक महंगी गाड़ी उनके पास आकर रुकी। गाड़ी से उतरा मंत्री का बेटा विप्लव। विप्लव बहुत ही घमंडी और बेपरवाह था। उतरते ही उसने शालिनी को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, चलोगी क्या? यह सुनकर शालिनी को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा और मुंह फेर लिया। विप्लव ने फिर हंसते हुए कहा, अरे मैडम, मुंह क्यों फेर रही हो? अपने आशिक से कोई शर्माता है क्या? इधर देखो ना, तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जाता। चलो ना, आज कहीं घूमने चलते हैं। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे दीवाना बना दिया है। आपके मेहमान आपने की थी। 742 सूट पहनना बेपरवाह बात किया। शालिनी चुपचाप खड़ी रही, लेकिन हद तब हो गई जब विप्लव ने उनका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। शालिनी ने झटके से उसका हाथ छुड़ाया और सख्त आवाज में बोली, बीच सड़क पर लड़की को छेड़ रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना इतना मारूंगी कि आगे से लड़कियों को छेड़ना भूल जाओगे। विप्लव जोर से हंसा और बोला, मुझे मारोगी? अच्छा मारो ना, मैं तुम्हारी मार खाने को भी तैयार हूं। कम से कम तुम्हारे हाथ से मार खाकर सुकून तो मिलेगा। शालिनी समझ चुकी थी कि यह लड़का इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। उसने मन ही मन सोचा कि अगर इसे सबक नहीं सिखाया तो ये और भी लड़कियों को परेशान करेगा। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, देखो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं, तुम मुझे परेशान मत करो। इस घटना के बाद माहौल में तनाव बढ़ गया। विप्लव अपनी हरकतों के लिए बदनाम था। लोग उससे डरते थे, लेकिन आज जब उन्होंने देखा कि एक लड़की बिना डरे उसका सामना कर रही है तो उनकी आंखों में भी आशा की किरण जगी। विप्लव ने चिल्लाकर कहा, सुन ले लड़की, इस शहर पर मेरा राज है। पुलिस प्रशासन सब मेरे इशारे पर चलते हैं। शालिनी ने दृढ़ता से कहा, यह तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कानून की नजर में हर इंसान बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या किसी मंत्री का बेटा। अगर तूने यहां से जाने की कोशिश नहीं की तो याद रख, मैं खुद तुझे सबक सिखाऊंगी। भीड़ में से एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी, भगवान तुझे ताकत दे। इस राक्षस को रोकने की हिम्मत तू ही दिखा रही है। शालिनी ने अपनी जेब से पहचान पत्र निकाला और ऊंची आवाज में बोली, मैं आईपीएस अधिकारी शालिनी सिन्हा हूं और आज से इस शहर की हर लड़की की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनकर भीड़ में जोश भर गया। लोग धीरे धीरे विप्लव के खिलाफ बोलने लगे। विप्लव तिलमिला उठा। उसने अपने गुर्गों को इशारा किया, लेकिन वे भीड़ के गुस्से से डरकर पीछे हट गए। तभी दूर से पुलिस की गाड़ी आती दिखाई दी। विप्लव मुस्कुराया क्योंकि उसे लगा कि पुलिस उसके इशारे पर चलेगी, लेकिन गाड़ी रुकी और शालिनी ने सख्त लहजे में कहा, विप्लव को तुरंत हिरासत में लो। यह सड़क कोई रंगमंच नहीं है जहां यह अपनी मनमानी करेगा। विप्लव ने चीख कर कहा, हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। लेकिन इससे पहले कि वह भागता, शालिनी ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। भीड़ ने पुलिस को उसे पकड़ने पर मजबूर कर दिया। विप्लव का घमंड टूट चुका था। भीड़ में औरतें कह रही थी, आज इस लड़की ने हमें उम्मीद दी है। शालिनी ने लोगों की तरफ देखा और कहा, यह तो शुरुआत है, असली लड़ाई अभी बाकी है। क्योंकि यह केवल एक लड़के का मामला नहीं है, यह पूरे उस तंत्र का मामला है जो अपने रसूख और ताकत के दम पर आम जनता को दबाता है। विप्लव को पुलिस गाड़ी में बैठाया गया। उसकी आंखों में बदले की आग थी। उसने जाते जाते कहा, शालिनी, तूने मुझे अपमानित किया है, इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। शालिनी के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वह शांत स्वर में बोली, अगर मैं डरने लगी तो फिर ये वर्दी पहनने का कोई मतलब नहीं होगा। अगली सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि पूरे शहर में शालिनी सिन्हा की बहादुरी की चर्चा हो रही थी। मंत्री को जब यह बात पता चली तो वह आग बबूला हो गया। उसने शालिनी को बदनाम करने के लिए अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। शाम को मंत्री ने एक सार्वजनिक सभा रखी। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मेरे बेटे को फंसाकर इस लड़की ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तभी भीड़ से आवाज आई, सच तो हमने अपनी आंखों से देखा है। मंत्री जी, आपका बेटा ही गलत था। इसी बीच शालिनी भी वहां पहुंची। उसने अपने मोबाइल से एक वीडियो चलाया
जिसमें विप्लव उसे परेशान कर रहा था। मंत्री के सारे दावे ध्वस्त हो गए। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, मंत्री और उसके बेटे को सजा दो। पुलिस के आला अफसर जो अब तक मंत्री के दबाव में थे, जनता की ताकत देखकर पीछे हट गए और मंत्री को घेर लिया। विप्लव पहले ही हिरासत में था और अब मंत्री खुद कानून के घेरे में आ गया। शालिनी ने जनता की ओर देखते हुए कहा, यही है असली जीत, जब हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। रात गहराने लगी, लेकिन शहर के हर कोने में सिर्फ यही चर्चा थी कि एक बहादुर बेटी ने मंत्री और उसके बेटे की सारी ताकत को ध्वस्त कर दिया। शालिनी सिन्हा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, वह नाम जो हमेशा लड़कियों के लिए उम्मीद का प्रतीक बनेगा।